दोस्तों, इस वक्त राजधानी रायपुर से ओबीसी महासम्मेलन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओबीसी समाज की मांग क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों को हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज 27 अगस्त 2023 को ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ और पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रायपुर के रावण भाटा मैदान में ओबीसी महासम्मेलन चल रहा है, जिसमें ओबीसी समाज के द्वारा शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति और राजनीति में ओबीसी वर्ग के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी सहित कुल 26 सूत्रीय मुद्दों पर हुंकार भरी जा रही है। दोस्तों, ओबीसी वर्ग की इन्हीं 26 सूत्रीय मांगों को मैं आपको थोड़ा सा इसके 2-4 मांग को संक्षिप्त में बता दूं। पहली मांग, राष्ट्रीय जनगणना जो कि लंबित है उसको तुरंत करवाने की मांग की जा रही है। जनगणना जिसमें ओबीसी के लिए अलग से कोड नंबर निर्धारण हो या फिर बिहार के तर्ज पर जनगणना की मांग की जा रही है। इसके प्रस्ताव को तुरंत केंद्र सरकार को भेजने की मांग है। दूसरे बिंदु पर ओबीसी समुदाय को आबादी के हिसाब से सभी जगहों पर जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण का लाभ दिया जाए। तीसरे बिंदु पर जो 30 सालों से लंबित 27% आरक्षण है उसकी मांग के साथ साथ 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, उसमें तत्काल महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर की मांग की जा रही है। चौथे बिंदु पर मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल प्रस्ताव भेजने की मांग रखी जा रही है। पांचवें बिंदु पर राजधानी रायपुर में ओबीसी महासभा के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने की मांग है और साथ ही साथ सभी जिला मुख्यालयों में भी ओबीसी महासभा के लिए भूमि और भवन आवंटित करने की मांग है। दोस्तों, इसी प्रकार के कुल 26 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आज ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में ओबीसी महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी 26 सूत्रीय मुद्दों को विस्तार पूर्वक बताने लगा एक एक करके तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इसलिए इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप सभी 26 सूत्रीय मुद्दों को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको आज हो रहे ओबीसी महासम्मेलन की एक वीडियो क्लिप्स भी दिखाना चाहता हूँ, जिसे देखकर और सुनकर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर आज ओबीसी महासम्मेलन क्यों किया जा रहा है। आदि पे नहीं पड़े रहते तो उन 4 करोड़ अंग्रेजों की कोई औकात नहीं थी कि 40 करोड़ भारतीयों पे राज कर पाते। साथियों, ये बात बहुत गहरी बात है। जब भी देश में जो कम वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, षड्यंत्रकारी है, उन लोग हमेशा से हमको आपस में लड़ाकर हमारी अंदर की बातों को जानकर हमें भेद डालकर हमारा प्रयोग करते हैं। आज भी देखो, पूरे भारत में देखो या छत्तीसगढ़ में देखो, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी का है। देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी का है। इसका सबूत भी है। जो मंडल कमीशन था वो इसका सबूत भी है, जिसमें देश में ओबीसी की जो जनसंख्या थी वो 52% थी। दोबारा उसके बाद जनगणना क्यों नहीं कराया गया? और साथियों, आज का जो मेरा मुख्य बिंदु था, उसे मंडल कमीशन के बाद आज जैसे पिछड़ा वर्ग और भारत में भी ओबीसी आज बहुत जाग रहा है, तो उससे डर के क्या कर रही है, फिर से तोड़ने का एक प्लान कर रही है। ऐसे अभी बताया हमारे वक्ताओं ने कि ओबीसी को 3743 जातियों में बांट के रखे हैं। ये ऐसे ही कोई हवाई में नहीं बोला जा रहा है, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। उसमें जातियों की, ओबीसी की जाति 3743 है, जो वर्तमान में 5000 से भी ज्यादा हो गई होगी। अब उसमें भी क्या कर रहा है, जो जाति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ओबीसी को आगे बढ़ा रही है। पहले तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में और बांट दिए हैं। उसके बाद अगर जो पिछड़ा वर्ग के जो कुछ जाति के लोग आगे आके लीडरशिप कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए और इतना अच्छा योजना बनाए हैं लोग, और उस योजना का नाम है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग जो 2 अक्टूबर 2017 में भारत सरकार द्वारा जो बनवाया गया है, वो ओबीसी के साथ साथ सीधा सीधा अपमान है। देश के 52% जनसंख्या के साथ अपमान है। उस ओबीसी का जो रोहिणी आयोग बना है, उसमें जो 27% केंद्र में दिया जा रहा है आरक्षण, उसको भी 4 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में बांटा जा रहा है। किसी को 10% दिया जा रहा है, किसी को 6% दिया जा रहा है, किसी को 2% दिया जा रहा है और किसी को 9% दिया जा रहा है। इस प्रकार कुल 27% को 4 कैटेगरी में बांटकर हमको फिर से अलग करने की बारी आई है। इसमें हम फिर वो करेंगे, जो मुख्य जातियां हैं
उनको 10% दिया जा रहा है। जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है उनको 10%। अगर भारत सरकार की औकात है, ठीक है, इन षड्यंत्रकारियों की औकात है, तो आप जातिगत जनगणना करिए और बांटना ही है तो जातियों की जनगणना करिए। कौन पटेल का इतना जनसंख्या है, साहू का इतना जनसंख्या है, कुर्मी का इतना जनसंख्या है, और जिसका जितना संख्या है उसके अनुपात में उसको आरक्षण देंगे, तब तो हम मानेंगे कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। ऐसा नहीं तो फिर से आप क्या कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसको हमको समझने का प्रयास करना है और हर घर में हर ओबीसी को जाके इस रोहिणी आयोग का किसी भी हालत में हमको इसको लागू नहीं होने देना है। ऐसे भी 17 बार आगे बढ़ चुका है, 18वां 19वां 20वां हो, लेकिन ये लागू ना हो। अगर असली में हमारे हितैषी है तो हमारी जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जनसंख्या जितनी है उसको उसके अनुपात में हिस्सेदारी दो। जय ओबीसी, जय संविधान। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय ओबीसी, जय संविधान। बोलो भारत माता की वंदे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आज 27 अगस्त 2023 को राजधानी रायपुर के रावण भाटा मैदान में क्यों ओबीसी महासम्मेलन करना पड़ रहा है। दोस्तों, ओबीसी समाज के इन 26 सूत्री मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।